हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। आज सुबह सुबह जैसे ही लोग का शुरू होता है तो यहाँ पे सीधा मॉर्निंग का उठाना ना कुछ साउंड नहीं दिखाया। डायरेक्ट शुरू हो जाता है कि आज़मा का वो गेम शुरू दिखाता कि वो जैसा वो एडी चाली करती है वो चीज़ों को दिखाया वापस से। फिर शिवम का सारा का टॉपिक लेके वो किस चीज़ में घुसा है शिवम पता नहीं, वो अपने ही कोई अलग टेंशन में चल रहा है। वो फिर से वही टॉपिक में घुस के बैठा है कि सारा का बाहर कोई है जैसा कल टॉपिक चिढ़ गया था तो उस पर उदास था। और फिर नॉमिनेशन राउंड शुरू हो जाता है उसके बाद। तो नॉमिनेशन राउंड में ऐसा जो भी अनसेफ कैदी लोग थे उन लोग को एक एक चिन्ह दे देता है और जो सेफ कैदी उन लोग के पास लॉक देता है। तो जो जितने भी सेफ कैदी लोग जितना जो अपने लॉक अनसेफ कैदी को देंगे तो जिसके पास ज़्यादा होगा लॉक तो सेफ हो जाएगा। तो वो हिसाब से आज़मा जाके पायल को देती है और करणवीर शिवम को दे देता है और मंदना पूनम को दे देता है और अली निशा को दे देता है और अंजलि और मुनव्वर दोनों पूनम को दे देते हैं। तो वैसा पूनम जीत जाती है, पूनम सेफ हो जाती है क्योंकि उनको 3 लॉक मिल चुके थे। उसके बाद मतलब देखा कि सारा को कोई वोट नहीं किया तो वहाँ पे सारा अपसेट हो जाती थोड़ा। और पूनम वैसे सेव हो जाती है और सारा की थोड़ी ओवर एक्टिंग भी शुरू हो जाती है कि तुम लोगों ने सेव क्यों नहीं किया, करणवीर पे ज़्यादा भरोसा ट्रस्ट किया था, किसी और पे नहीं उस पर ट्रस्ट किया था तो उसने भी वोट दिया। और एक्चुअल में मैंने भी सोचा था कि करणवीर शायद से सारा को बचाएगा बट नहीं किया। अगर बचा दिया होता तो शायद आज सारा बाहर नहीं जाती, निशा बाहर जाती। तो फिर बाद में एक और टास्क लाया कचरा साफ़ करने का, घर के अंदर कौन ज़्यादा कचरा है साफ़ करने का, किसका गेम कचरे ऐसा है। तो वैसा कुछ लोगों का टास्क था। उसमें अंजलि अली का नाम ले लेता है और यहाँ पे अली का सभी लोग नाम ले लेते हैं। इनफैक्ट अंजलि, मुनव्वर, करणवीर, मंदना और सारा, पूनम, शिवम ये सभी लोग अली का नाम ले लेते हैं। और जो हटके जो नाम लेता है वो पायल करणवीर का ले लेता है, ले लेती है। और आज़मा मंदना का लेता है और निशा मंदना का लेती है। और यहाँ पे अली भी मंदना का लेती है। तो यहाँ पे 2 ही कंटेस्टेंट था, अली और मंदना, इन लोग का ही नाम आया मेजर। बट अली का सबसे ज़्यादा है तो अली को चार्जशीट में डाल देते हैं। तो यहाँ पे कंगना का एक और कुछ निशा कुछ मंदना बीच में कुछ क्वेश्चन करने लगी तो यहाँ पे कंगना का एक फालतू सा कुछ बेवकूफ़ वाला जवाब आ रहा था यहाँ वहाँ से, कुछ भी फालतू का कुछ भी बकबक कर रही थी। तो मुझे भी इसका पॉइंट वैलिड नहीं लगा। जिस तरह से मतलब मंदना को बार बार तुम मतलब शेमिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, मुझे पॉइंट वैलिड ना। मंदना पूछ कुछ और रही है बट कंगना रिएक्ट कुछ और कर रही थी। फिर सीक्रेट टास्क आया नॉमिनेशन का। जो सीक्रेट खुलेगा बताएगा वो सेफ हो जाएगा, जो भी पहला बजर दबाएगा। तो उसमें शिवम को निशा को लोग देते नहीं है, चांस नहीं मिलता क्योंकि निशा का ऑलरेडी 2 सीक्रेट ख़त्म हो गया था। तो शिवम को एक चॉइस जो उनको स्क्रीन में आता है वो कुछ बेस्ट फ्रेंड का था और निशा को निशा नहीं सॉरी सारा को आता है एंगेजमेंट का और पायल को आता है तांत्रिक का। और मेरे को तो हंसने आ गया जब पायल ने बजर दबा दिया। उसके बाद पायल का जो सीक्रेट का जो था, जो सीक्रेट बोलती है, इतना फालतू और इतना बेवकूफ़ जैसा एकदम सीक्रेट था ना कि हंसने आ रहा था। ये क्या हुआ, कोई जादू टोना किया, ये क्या वो क्या कोई सीक्रेट है? ये कोई सीक्रेट तो ना आता है। बाकी लोग का अगर कंपेयर टू निशा का सीक्रेट या फिर शिवम का सीक्रेट देखोगे पिछले जो हफ्ते में गया वो तो इससे ट्रिपल चौपल मतलब 10 गुना खतरनाक था। तो ये तो मुझे एकदम फालतू सा एकदम छुट्टिया ऐसा एकदम ये लगा सीक्रेट, बेवकूफ़ जैसा लगा, मतलब कुछ दम ही नहीं था सीक्रेट में। और पता नहीं कंगना ने भी इसका सपोर्ट किया हंसी मजाक में। और यहाँ पे वैसे ही पैर से जाते हैं। फिर हमें देखने को मिला सारा, निशा, शिवम और ये लोग सिर्फ बच गए थे, ये लोग नॉमिनेशन में थे। अभी तीनों में से एक को जाना था। अभी यहाँ पे शिवम को बचा देता है क्योंकि शिवम को अच्छा खासा वोट मिल जाता है तो वो सबसे शिवम बच जाता है। लेकिन सारा को और निशा को शिवम से कम वोट मिलता है तो ये दोनों लास्ट में रह जाते हैं। और उसमें भी एक ट्विस्ट ला लेते हैं जहाँ पे सारा को सबसे ज़्यादा वोट मिला था
मतलब कंपेयर टू निशा से ज़्यादा वोट मिला था, निशा को कम मिला था। तो वहाँ पे लोगों ने ट्विस्ट किया और कंगना ने सारा को बाहर किया, जबकि मुझे थोड़ा सा पार्शलिटी टाइप लग गया, क्योंकि सीधी सी बात है, लोग निशा को नहीं भेजना चाहते। निशा का गेम उन लोग के एंगल से ठीक था, पर मुझे नहीं लगता कि निशा का गेम कंपेयर टू सारा, मुझे कंपेयर टू सारा बाकी लोग के इसमें से देखेगा तो निशा का गेम तो बहुत ही कम है, और सारा के हिसाब से भी कम ही है। और सारा का गेम तो बाकी लोग से बहुत ही कम है, मतलब है ही नहीं कंट्रीब्यूट। बट निशा से थोड़ा ही 19-20 का ही मामला है। फिर अगर अगर कंटेंट के ऊपर से देखो तो 19-20 निशा से, तो वोट के मामले में तो 19-20 है, तो उस हिसाब से तो फिर सारा को बचना ही चाहिए था, बिकॉज वोट मैटर करता है। तो यहाँ पे वोटिंग को नहीं रखते लोग ने निशा को निकालना, ये गलत चॉइस था। अगर हाँ समझो कि अगर करणवीर होता वो साइड में, या फिर समझो कि एग्जाम्पल शिवम ही हो जाता, अगर सारा को ज़्यादा वोट मिलता है शिवम से, तो अगर सारा को निकालता वो रीज़न से, तो वैलिड लगता, तो ठीक लगता। बट निशा से कंपेयर करना मतलब मुझे तो लगा ही नहीं कहीं से भी ठीक, क्योंकि मुझे तो लगा कि फिर तो वोटिंग ही देखना चाहिए था, कि जबकि वोटिंग सारा का ज़्यादा था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वीक का चार्जशीट लोग बता देते, जो है अली, करणवीर, पायल और आज़मा, ये चारों चार्जशीट में दर्ज हो गए। तो अभी ये चारों को वोटिंग करना होगा पब्लिक को, और बीच में टास्क में से जो आएंगे और 2-4 देखते कौन चुनने वाले। तो अभी फ़िलहाल तो अली, करणवीर, पायल और आज़मा वोटिंग में। तो इसमें सबसे कम मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं अली और आज़मा को आने वाला है। अली को सबसे कम आएगा, आज़मा का कुछ तो फैंस है, बट अली को सबसे कम आएगा। मुझे लगता है अली का खतरा है गेम, तो इसलिए अली ने आज बहुत हंगामा करने की कोशिश की। फिर होती है डॉक्टर्स की एंट्री, वाइल्ड कार्ड एंट्री, और डॉक्टर्स भी दिखाए। उसमें से एक तो मेरे को ललवा लग रहा था, जो है विनीत कक्कर। दूसरा जो है जिशान खान को जैसे सब लोग जानते हैं, जो बिग बॉस देखते हैं उसको पता है जिशान खान कौन है। जिशान खान OTT सीज़न में आके उससे धमाल मचाया था, जिस तरह से उसको बाहर निकाला अनफेयर एफिक्शन करके, तो वो भी एक ट्रेंड बन गया था। तो जिशान खान तगड़ा मजबूत प्लेयर है, मज़ा आएगा देखने के लिए। मैं तो पूरा देखने के लिए रेडी है जिशान खान को। और जिस तरह से शिवम छिड़ा हुआ था सारा का चीज़ लेके, लेकिन वो पूरा अपना गुस्सा जो है वो अली पे निकालता था। किस वजह से? अली ने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा था? पहला क्वेश्चन, कुछ नहीं बिगाड़ा। पूरे शो में अगर देखेंगे तो अली ने शिवम पर कुछ नहीं बिगाड़ा हर वक्त, लेकिन शिवम ने उंगली ज़रूर किया अली के साथ, ठीक है। और आज तो हद ही पार कर दिया। आज अली के साथ साथ टारगेट कर ही रहा था, साथ ही साथ में जिशान को पॉइंट आउट कर रहा था कि चमचा विमचा करके कुछ ना कुछ बकवास करने लग गया। लेकिन मज़ा तब आया जब जिशान खान ने रिटेलिएट किया। अरे क्या ज़बरदस्त वो सीन देखने को मज़ा, जब जिशान खान ने उसको केले करके बोलना शुरू कर दिया, और जब अपने माँ को पूछ करके बोला, तो तभी शिवम को लग गया कि भाई ये भी कोई तगड़ा ही प्लेयर है जो मेरी ले रहा है। तो यहाँ से जिशान खान का भी मेरे को गेम देखने ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं तो 100% लिख के था जिशान खान खा जाएगा शिवम को। 2-4 और गाली देगा ना, क्योंकि शिवम वो टाइप का गाली दे ही नहीं पाएगा, उससे निकल ही नहीं पाएगा। वो दिल्ली का लड़का बोल रहा है, लेकिन कुछ नहीं निकल पाएगा। वो चुपचाप बैठ जाएगा, रोते रोते बैठ जाएगा। लेकिन जिशान खान तो उसको खा जाएगा भाई। मैं तो 100% लिख के दे रहा हूँ, मुंबई का छोकरा है, पूरी तरह से जिशान शिवम को खा जाएगा। अगर शिवम और जिशान का दोस्ती हुआ तो फिर बहुत तगड़ा बॉन्ड दिखेगा, लेकिन अगर दोस्ती नहीं हुआ तो भाई मैं तो 100% बोल रहा हूँ कि बैट ऑन इट, जिशान खा जाएगा शिवम को। तो ये था रिव्यू, और कल दूसरा रिव्यू लाऊंगा अगला एपिसोड का। तब तक के लिए धन्यवाद, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।